जैसा कि पिछले वीडियो में अर्थालंकार के दो भेदों उपमा तथा रूपक अलंकार के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे आगे चलकर आज हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान करना या संभावना व्यक्त करना। तो जहां पर हम किसी चीज की संभावना व्यक्त करते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संस्कृत के एक विद्वान ने लिखा है भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा। अर्थात जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका लक्षण है कि अप्रस्तुत के रूप में प्रस्तुत कल्पित हो। प्रस्तुत कल्पित हो अप्रस्तुत के रूप में प्रस्तुत कल्पित हो उत्प्रेक्षालंकार सुधि कर रसाल कविशोर। प्रस्तुत के अप्रस्तुत के रूप में प्रस्तुत कल्पित हो उत्प्रेक्षालंकार सुधि उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षालंकार सुधि उत्प्रेक्षालंकार सुधि का रसाल कविशोर। इसकी परिभाषा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। जैसे मानस का प्रसंग है
दादुर धुन चहुओर सुहाई। वेद पढ़ाई जनवट समुदाय। देखिए यहाँ कैसे किस चीज की संभावना व्यक्त की गई है। बरसात के दिनों में जब तालाब से निकल करके किनारे मेढक जो है पंक्ति बनाकर बैठते हैं और तर तर की रट लगाते हैं। कवि की कल्पना है, कवि कह रहा है कि ऐसा सुशोभित हो रहा है कि मानो विद्यार्थियों का समुदाय जो है वेद का सस्वर वाचन कर रहा है। वेद पढ़ जन वट समुदाय, वट माने विद्यार्थी होता है, विद्यार्थियों का समूह वेद का सस्वर पाठ कर रहा है। दूसरा उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट। श्याम सलोने गात। मनो नीलमणि शैल पर। आतप पर्यो प्रभात। ये बिहारी का दोहा है। बिहारी ने कृष्ण के शरीर और उनके पीले वस्त्र का वर्णन करते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के श्याम सुंदर शरीर पर, सुंदर श्याम वर्ण के शरीर पर पीतांबर पीला वस्त्र ठीक वैसे ही सुशोभित हो रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ी हो। तो यहां कृष्ण के शरीर के पीले वस्त्र को देखकर यह संभावना व्यक्त की जाती है, यही संभावना व्यक्त की गई है, अनुमान लगाया गया है। ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि कृष्ण के शरीर पर पीतांबर है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप जो है बिखरी है। अगला उदाहरण है चमचमात। चंचल नयन। बीच घुघट पट झील।
बीच घूंघटपट झीन, मानव सुर सरिता विमल। जब पूछरत युग में अर्थालंकार है, जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक इसमें छिपा हुआ अलंकार आप नहीं ढूंढ पाएंगे। यह नई नवेली दुल्हन जो घूंघट निकाल कर बैठी हुई है, तो उसका घूंघट, उसकी साड़ी जो है इतनी पतली है, घूंघट जो इतना पतला है कि उस घूंघट से उनके दोनों सुंदर चंचल नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो सुर सरिता गंगा नदी के स्वच्छ जल में दो मछलियां, युग मने जोड़ा, दो मीन मने मछलियां उछरत जल क्रीड़ा कर रही हैं। तो यहां संभावना व्यक्त किया गया है सुंदरी के दोनों नेत्रों की संभावना जो है एक जोड़ी मछली से की गई है। अगला उदाहरण देखिए, मोर मुकुट की चंद्रकन। मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंदनंद। मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंदनंद, मन शशि शेखर की अकस। की शेखर सतचंद। ये उदाहरण गागर में सागर भरने वाले महाकवि बिहारी की ही है। उन्हीं के रचनाओं का ये अंश है। इसमें बिहारी कवि कह रहे हैं कि मोर पंख से निर्मित मुकुट कृष्ण धारण किए हुए हैं और उस मोर पंख से निर्मित मुकुट को धारण करके उसमें सैकड़ों चंद्रिकाएं सुशोभित हो रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शशि शेखर कहते हैं शंकर जी को। शंकर जी की ईर्ष्यावश, अकस माने ईर्ष्या की, शेखर सतचंद कृष्ण ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रिकाओं को धारण कर लिया है। और अधिक उदाहरण चाहिए तो एक आध और उदाहरण दे रहे हैं।
मानस का प्रसंग है। धाये काम धाम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। यह प्रसंग उस समय का है कि जब धनुष यज्ञ हो रहा था, तो उस समय धनुष यज्ञ को देखने के लिए पूर्ववासी लोग, नगर में रहने वाले लोग अपने काम धाम को छोड़ करके दौड़े हुए उस धनुष यज्ञ में जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहां दरिद्रों के लिए खजाना लुटाया जा रहा हो। एक चीज और है नोट करने योग्य, जो संभावना व्यक्त की जाती है जिन वाचक शब्दों के द्वारा, वे वाचक शब्द आप लोगों को याद होने चाहिए। ये पहचान के लिए मैं नोट करा दे रहा हूं। मन, मानो, जन, जानो, मेरे जान, मानव, जानो, इत्यादि वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के द्योतक हैं। आशा है कि आप लोगों को यह मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अब अगला भाग जो है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।